डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में प्रैक्टिकल अभ्यास कार्य में हम इनऑर्गेनिक रेडिकल्स यानी अम्लीय और क्षारीय मूलकों पे डिस्कस करेंगे। और अभी आपकी क्लास नेक्स्ट उससे मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी, तो वहाँ पे इनको पर मैं थोड़ा सा इसको समझाना चाहूँगा कि आप लोगों ने रेडिकल्स वहाँ बहुत शॉर्ट में किए हैं 12th में, सिर्फ फर्स्ट एक अम्लीय और एक क्षारीय। तो यहाँ हम उसको आज थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो अपने को उससे ये भी पता चल जाएगा कि प्रायोगिक कार्य के बाद में आप रिकॉर्ड में कैसे करना है और सिस्टम उसका क्या है। तो उसको तो अम्लीय और क्षारीय मूलक पर डिस्कस करने से पहले हमें ये है कि आपको अम्लीय मूलक तो दो तरह से आपके टेस्ट होते हैं, उनमें कंसंट्रेट H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4 से आप क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि भाई डाइल्यूट से कौन कौन से आपके अम्लीय मूलक होते हैं और कंसंट्रेट से कौन कौन से अम्लीय मूलक को आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना होता है। और आपको पहले अम्लीय मूलकों पर ही डिस्कस करना होता है कि पहले आप अम्लीय मूलकों को निकाल लो, उसके बाद अपन क्या देखते हैं, क्षारीय, क्योंकि क्षारीय मूलक बिल्कुल सिस्टमेटिक होते हैं। तो आपके डाइल्यूट से जो होते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा, एक तो क्या होगा, कार्बोनेट, सल्फाइड, एसीटेट और नाइट्राइट। जबकि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल से जो आप उनको सेपरेट करोगे वो हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्जेलेट, वो फ्लोराइड। और अन्य विशेष परिस्थितियों में जो करे जाते हैं एक तो सल्फेट है, फॉस्फेट है और बोरेट, क्योंकि इनमें दो आपके क्या हैं, इंटरफेयर मूलक हैं। तो ये तो अम्लीय मूलकों का वो है कि आप वर्ग ए, बी और सी 3 में बांट सकते हो। तो डाइल्यूट वाले, कुछ कंसंट्रेट वाले और कुछ ऐसे हैं जो इन दोनों से नहीं करते, डायरेक्ट इनका अपन टेस्ट करते हैं। इसी तरह क्षारीय मूलकों को आपने पढ़ा होगा कि इनको शून्य समूह या 7वां भी कई जगह इसको करते हैं। तो उसमें क्षारीय मूलक अमोनियम आयन होता है, उसको सेपरेट, और बाकी प्रथम, द्वितीय, तृतीय समूह, चतुर्थ समूह, पंचम समूह और षष्ठम समूह। इनमें आपके प्रथम समूह में लेड, सिल्वर और मरकरी, जबकि सेकंड समूह में आपके फर्स्ट ए और सेकंड बी में बांट रखा है। जबकि तृतीय समूह में आपके आयरन समूह, जिसमें आयरन, एल्युमिनियम और क्रोमियम। चतुर्थ में जिंक समूह बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम, निकेल, कोबाल्ट। और पंचम में आपके कैल्शियम समूह, कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम। जबकि षष्ठम समूह में आपके क्या होंगे, मैग्नीशियम। इनका सभी का समूह अपकर्मक अलग अलग होते हैं, उनके अकॉर्डिंग इनमें आप क्या करेंगे, इनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये चीज़ तो अपने को ध्यान में रखनी है। अब हम कोई आपको एक जिनमें दोनों अम्लीय क्षारीय मूलक हों तो उन पर थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कस कर लें, जिससे क्या होगा कि आपको आगे ये पता चल जाएगा कि अपने को रिकॉर्ड में कैसे लिखना है और उनका तरीका क्या है। तो मैंने कहा था भी कि आपको पहले अम्लीय मूलकों पर डिस्कस किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, आइडेंटिफाई 3 कैटायन एंड 3 एनायंस इन दी गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सचर। दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में 3 अम्लीय और 3 भास्मीय मूलकों का परीक्षण कीजिए। यहाँ क्या कहा है, अकार्बनिक, जबकि मैंने जो पहले डिस्कस किया था उनमें फंक्शनल ग्रुप कार्बनिक। यहाँ पे अकार्बनिक के जो अम्लीय और क्षारीय मूलक हैं उन पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। अम्लीय मूलकों का परीक्षण करना है, 3 आपको देंगे, तो उन 3 में डाइल्यूट के भी हो सकते हैं, कंसंट्रेट, और जनरली ये किया जाता है कि कम से कम एक डाइल्यूट का और एक कंसंट्रेट ग्रुप का होगा। तो जैसे आज हम जिस पर डिस्कस कर रहे हैं, मिश्रण लिया जो आपको दिया हुआ है इनऑर्गेनिक का, उसमें डाइल्यूट H2SO4, क्योंकि सबसे पहले डाइल्यूट को मिलाना है। तो उससे क्या होगा, रंगीन व गंधहीन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि कार्बोनेट हो सकता है। यहाँ सिर्फ आपकी संभावना है, इसको कन्फर्मेशन टेस्ट भी अपने को इनका जैसे ऑर्गेनिक में किया ऐसे यहाँ करना है। निश्चयात्मक परीक्षण, परख नली से निकलने वाली गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर गैस का, तो चूने का पानी
क्या होगा, चूने का पानी दूधिया हो जाता है, इसका मतलब कार्बोनेट उसमें निश्चित है। दूसरा इसको और देख सकते हैं, गैस का ज़्यादा समय तक चूने के पानी में प्रवाहित करने पर दूधियापन गायब हो जाता है और साफ विलयन प्राप्त होता है, इसका मतलब कार्बोनेट निश्चित है, CO3 2-। ये तो कार्बोनेट का दूसरा टेस्ट करते हैं, वही अम्लीय, क्योंकि 3 है आपके दिए गए उनमें। तो मिश्रण में क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 मिलाते हैं तो रंगहीन सिरके की गंध वाली गैस उत्पन्न होती है। ये किसकी, एसिटिक एसिड की वजह से, इसका मतलब इसमें एसीटेट हो सकता है। इसका कन्फर्मेशन टेस्ट करोगे तो क्या करोगे, हथेली पे थोड़ा सा मिश्रण ले लेंगे और उसमें 1 ग्राम ठोस ऑक्जेलिक अम्ल डालकर जल की 1-2 बूंद मिलाते हैं और उंगली को क्या है, रगड़ते हैं, तो उसमें भी क्या आएगी, सिरके जैसी गंध उत्पन्न होती है, और वो किसकी वजह से, एसीटेट उसमें निश्चित है। इसको कई बार आपसे पूछते हैं हथेली टेस्ट, तो इसको हथेली टेस्ट भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, टेस्ट ट्यूब और उनकी। तीसरा इसको और कन्फर्मेशन करना है तो मिश्रण के जलीय विलयन में कुछ बूंदें उदासीन FeCl3 की मिलाने पर गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है, इसका मतलब एसीटेट निश्चित है। तो 2 आगे आपके कार्बोनेट हो गया, एसीटेट हो गया। तीसरा मैंने कहा था कि कंसंट्रेट का भी 1 देते हैं, तो इसमें आपने मिश्रण प्लस कंसंट्रेट H2SO4 और 1-2 बूंद BaCl2 विलयन डालने पर श्वेत अवक्षेप बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है, इसका मतलब सल्फेट हो सकता है। और इसका कन्फर्मेशन टेस्ट में क्या करेंगे, सोडियम निष्कर्ष प्लस तनु HCl प्लस बूंद किसकी, BaCl3 विलयन मिलाने पर श्वेत अवक्षेप BaSO4 बेरियम सल्फेट का प्राप्त होता है, इसका मतलब सल्फेट इसमें क्या है, निश्चित है। तो आपके क्या है, 3 टेस्ट आपके हो गए, 3 ही अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलकों के अपने को क्या है, करने होते हैं। तो आपके 3 अम्लीय होने के बाद इसका मतलब आपको और नहीं करना, क्योंकि 3 हम अम्लीय मूलक देंगे और 3 क्या देंगे, क्षारीय मूलक देंगे। उसके बाद जब इसका कंप्लीट होता है तो हम किस पर जाएंगे, क्षारीय। अम्लीय मूलक को निकालना थोड़ा आसान है, क्योंकि उसमें कोई वैसे सिस्टम नहीं होता कि भाई कि बिल्कुल सिस्टमेटिक, क्योंकि सिस्टमेटिक क्या है, उसमें बस ये ध्यान रखना है कि आपको एक तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल और एक क्या करेंगे, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल से। एक सोडियम एक्सट्रेट, यहाँ मैंने बताया था कि सोडियम निष्कर्ष, तो सोडियम निष्कर्ष कैसे बनाते हैं, तो इसको और आप थोड़ा सा कि मिश्रण और निर्जल व ठोस सोडियम कार्बोनेट यानी 1:3 में एक बीकर में लेकर 15-20 ml आसुत जल मिलाया जाता है और इसको 10 से 15 मिनट तक क्या करेंगे, गर्म करेंगे। बाष्पीकरण होने वाले जल की क्षतिपूर्ति के लिए बीच बीच में थोड़ा जल मिलाते रहते हैं। अवशेष को 2 ml आसुत जल से धोने के बाद धोवन को मुख्य फिल्टर के साथ मिलाते हैं। सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर मिश्रण में उपस्थित अम्लीय मूलक अपने सोडियम लवणों में बदल जाते हैं, जो जल में विलय होते हैं और छानने पर फिल्टर हो जाते हैं। इस फिल्टरित अम्लीय मूलकों को परीक्षण करने में काम लेंगे। ये क्या हो गया इसका, सोडियम निष्कर्ष, सोडियम एक्सट्रेट। तो ये सोडियम एक्सट्रेट जहाँ पे है बनाना, तो इसका ये तरीका है कि 1:3 के रूप में उसको अपन बनाते हैं। इसके रिजल्ट क्या रहे, अम्लीय के दिए गए मिश्रण में अम्लीय मूलक कार्बोनेट, एसीटेट और सल्फेट उपस्थित है। अब आपने को क्या करना है, क्षारीय, क्योंकि क्षारीय मूलक यहाँ पर आपको 0 से लेकर 6 तक हैं, तो आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें जब भी करना है तो शून्य समूह का अपन को क्या करना है, टेस्ट करना होता है। तो पहले वही आप क्रम, प्रयोग और प्रेक्षण निष्कर्ष। तो मिश्रण प्लस NaOH मिलाने पर गर्म करते हैं तो अमोनिया की गंध आती है, इसका मतलब शून्य समूह उपस्थित है, अमोनियम आयन संभावित है। अब इसको कन्फर्म, उपयुक्त परख नली के मुंह पर सांद्र HCl से भीगी कांच की छड़ ले जाने पर सफ़ेद गाढ़ी धूम निकलती है, इसका मतलब अमोनियम आयन निश्चित है। उधर निश्चयात्मक परीक्षण एक इसका और कर लेते हैं। तो मिश्रण में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाकर गर्म करते हैं और परख नली के मुंह पर मर्क्यूरस नाइट्रेट से भीगा फिल्टर पेपर ले जाने पर फिल्टर पेपर काला हो जाता है, इसका मतलब अमोनियम आयन निश्चित है।
दूसरा इसका ये है कि आपने मिश्रण लिया, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की 2-3 बूंद और नेशनल अभिक्रमक की 4-5 बूंद मिलाने पर लाल भूरा अवक्षेप बनता है, इसका मतलब अमोनियम आयन निश्चित है। तो आपका 3 में से एक टेस्ट आपका क्लियर हो गया। अब आपको वही सिस्टमेटिक जो करते हैं इनको सॉल्वेंट का ध्यान रखना है, वही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक। तो मूल विलयन लिया, उसमें तनु HCl मिलाया, श्वेत अवक्षेप आता है यानी प्रथम समूह उपस्थित है। यहाँ से ये कन्फर्म हो रहा है कि प्रथम समूह। अब अवक्षेप को छानकर अलग कर क्षणित को आगे समूह के लिए रख देते हैं। अवशेष को आसो जल से धोकर धोवन को फेंक देते हैं। अवक्षेप में 5 ml के करीब अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालते हैं और छान लेते हैं। फिल्टर पत्र को इकट्ठा कर लेते हैं, उस पर जो आ रहा है। तो श्वेत अवक्षेप आया, इसका मतलब Hg+2 आयन या सिल्वर हो सकता है। तो अब इसका निश्चयात्मक परीक्षण करना है। जो फिल्टरित अपन ने किया उसको 3 भागों में बांट दिया। प्रथम भाग में Ki के विलयन के साथ करेंगे तो हल्का पीला अवक्षेप आएगा Agi का, तो इसका मतलब सिल्वर निश्चित है। द्वितीय भाग में अपन K2Cr2O4 विलयन डालेंगे तो ईंट जैसा लाल अवक्षेप AgCrO4 का आता है, इसका मतलब सिल्वर निश्चित है। और तृतीय भाग में डाइल्यूट HNO3 का आधिक्य में मिलाते हैं तो श्वेत अवक्षेप आता है, जो किसका होता है, सिल्वर क्लोराइड का, इसका मतलब Ag निश्चित है। तो आपका दूसरा हो गया। अब आपके एक और बचा है इसमें। तो अपने को प्रथम समूह का जो क्षणित था उसमें H2S गैस प्रवाहित करते हैं और काफ़ी देर प्रवाहित करने पर यदि कोई अवक्षेप नहीं आता, इसका मतलब सेकंड समूह उसमें क्या हो रहा है, अनुपस्थित है। जब सेकंड समूह अनुपस्थित है तो अपन क्या करेंगे, द्वितीय समूह के विलयन में से H2S गैस उबाल कर निकाल देंगे और विलयन में 1-2 बूंद क्या डाल देंगे, HNO3 विलयन डालकर उसको ठंडा कर लेते हैं और उसमें अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया की गंध आने तक मिलाएंगे आधिक्य में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अवक्षेप को छानकर अलग कर लेते हैं और तनु HCl की न्यूनतम मात्रा में घोलते हैं और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का आधिक्य मिलाकर उबालते हैं और छान लेते हैं। तो यदि इसमें श्वेत अवक्षेप आता है, इसका मतलब तृतीय समूह संभावित है। तृतीय में आपको मैंने बताया था आयरन समूह बोलते हैं इसको, तो इसमें आयरन, क्रोमियम और एल्यूमिनियम हो सकते हैं। तो आपने क्या किया, जो विलयन लिया था उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो उसमें भूरा अवक्षेप आया FeOH का उल्ट्राइज का, तो आयरन +3 हो सकता है। तो इसको अपन कन्फर्मेशन टेस्ट के लिए क्या करेंगे, अवक्षेप को तनु HCl में घोलकर 2 भाग कर लेंगे। प्रथम भाग में K4FeCN का होल 6 विलयन मिलाएंगे और गहरा प्रीशियन नीला रंग या अवक्षेप आता है तो आयरन +3 निश्चित है। और द्वितीय जो भाग है उसमें KCNS पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट का मिलाएंगे या अमोनियम थायोसाइनेट विलयन डालने पर रक्त जैसा लाल रंग आता है, इसका मतलब आयरन +3 निश्चित है। तो ये आपके तीनों टेस्ट हो गए। यदि इसमें नहीं आते हैं, 3 में नहीं आता तो आप 4th समूह में जाना पड़ेगा, 5th में जाना पड़ेगा, लास्ट में 6 में। आपको जो दिए होंगे वो 0 समूह से और 6 तक के देते हैं, 3 रेडिकल्स भास्मीय, तो उससे आप आसानी से ये, पर इसको बहुत आपको क्या करना पड़ेगा, सावधानी से, वरना आपके रिजल्ट बीच में कहीं भी गलती करोगे तो वो टेस्ट क्या है, क्लियर नहीं होगा और आपको तीनों टेस्टों को आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। तो अब लास्ट में हम क्या करेंगे, परिणाम दिए गए मिश्रण में अम्लीय मूलक क्या निकले, कार्बोनेट, एसीटेट और सल्फेट, और क्षारीय मूलक अमोनियम आयन प्लस Ag+ और Fe+3 उपस्थित है। तो ये आपको इसका क्या, हमने थोड़ा हल्का सा ये खाका तैयार कर दिया कि आगे आप आओगे तो एक तो बुक्स को आप ढंग से इसके पूरे उनको हैं सिस्टमेटिक पढ़ना है, क्योंकि जब भी आपके समझ में आएगा कि 3 रेडिकल अम्लीय 3 क्षारीयों को कैसे निकालेंगे। तो अब आपकी रेगुलर क्लास आने वाले टाइम में हो ही रही है तो उन पर अपन और डिस्कस करेंगे, पर इसको आप एक बार ढंग से बुक्स में प्रैक्टिकल जो प्रायोगिक है उनको आप इसको एक बार रीडिंग मारेंगे तो जिससे आपका क्या होगा, कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी और फिर जब वहाँ अपन प्रैक्टिकल करेंगे वहाँ पे या और चीज़ें फिर डिस्कस होगा। धन्यवाद।